इस नाले पे कोई पुल नहीं था। बरसात के दिनों में जब पानी लग जाता था तो लोग जो है कि पानी घुस करके उस गांव से और इस गांव आते थे, और नहीं तो इतना दूर आने के लिए इन लोगों को 15 किलोमीटर दूरी वैसे घूम करके आना पड़ता था। यही नाला का मुद्दा बना कि यहाँ पुल बनेगा और नेताजी को चुनाव लड़ाया गया और नेताजी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद चूँकि नेताजी सपा के थे, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद जो है कि पुल बड़ा मशक्क़त से मतलब पास हुआ और आज पुल बन के तैयार है। पुल बन के तैयार होने के बाद आप लोग देख सकते हैं, अब रास्ते की बात है। रास्ता को भी पक्का कराना है, चाहे भाई जहाँ भी बात करना पड़े। इसके लिए नेताजी प्रयास कर रहे हैं कि हम बात करके इस रास्ते को पक्का कराएंगे। और गांव वाले इस पुल से बहुत ही खुश हैं। चलिए आपको गांव वालों के पास लेके चलते हैं। इसमें भैया ये जो है साइड जो पुल तो मान लीजिए जैसे अपना बन गया पुल, ठीक है, लेकिन जो इसकी साइड लेन है जैसे दोनों तरफ देखिए नेताजी उसके लिए बात कर भी रहे हैं और परदहा के तरफ से रास्ता आ रहा है, जैसे दो पुल को जो दोनों रास्ते जोड़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि माटी, एक तो माटी आधी अधूरी इन्होंने फेंका है, और जिसकी सबसे मूल दिक्कत होती थी कि बंधा कट जाता था। जिधर से स्लोपिंग चढ़ना है परदहा के तरफ से भैया, वो बंधा वहाँ पे पानी काट देता है। जब बरसात आती है एक्सीडेंट साहब, तो ये पूरा काट देता है, बंधे को तोड़ देता है। तो मैंने कहा था कि इसको आप मजबूत कर दीजिएगा, कि इधर थोड़ा लेवल दे दीजिएगा। ये पत्थर गिरा हुआ है, लगता है 2 ट्रक बड़ा वाला बोल्डर गिरवाए हैं ये। तो मैंने कहा कि बोल्डर आप दोनों तरफ साइड में लगवा दीजिएगा। तो वो कह रहे हैं कि बोल्डर इस नहर के बीच में रहेगा। बोल्डर लगेगा नहीं, नहर के बीच में बोल्डर रहेगा। तो बोल्डर किस लिए, नहर में रखने के लिए आया है? नहीं, वो तो जो एस्टिमेट परमिशन है जी, एरोजन भी होता है, फाउंडेशन वो ना हो जी, खड़े ना, इसकी वजह से वहाँ भी लगता है। और साइड में अगर परमिशन होगा एस्टिमेट में तो करेंगे जी जी। मैंने उनसे बात किया था, उनका एक ऐसा वहाँ जमीन कुछ अभी एक सीएम से फोन कॉल पे बात हो रही है जी, और ये समस्या आई थी जी जी। तो वहाँ वो अगल बगल किसान क्या है ना, खेत तो जोते हुए थे, जमीन नहीं दे रहे थे। यहाँ भी कुछ शायद जमीन की प्रॉब्लम है। जमीन देंगे तो जो आप कह रहे हैं भैया ये जिनकी जमीन है, चाची यहाँ बैठी माता जी हैं, सामने बैठी है मेरे बगल और माता जी की जमीन इस पुल के साइड में पड़ती है। माता जी को भी थोड़ा बहुत दुख है। ये इनके खेत में कम से कम 3 मंडा खेत में ये लोग सीमेंट गिराए, बालू गिराए, गिट्टी गिराए। ये बेचारी गरीब महिला आके कह रही है, बाबू हमके ही बताओ, हमार जमीनी हो जाती है, हमके ना बालू का पैसा, हमारी जमीन का जब सामान रखल लो 2 साल से मुआवजा नहीं। सर सामान गिरता है तो हर जगह अच्छा ही बताइए। जहाँ बनवाते हैं लोग रूम लेते हैं, किराया देते हैं। ये बेचारी महिला गरीब है, इसको तो कम से कम कुछ इनको हर्जाना दे देना चाहिए था। मेरी बात हुई, अब मैं आप कम से कम सर ये जान लीजिए, मैं भी फोटो भेज रहा हूँ, कम से कम 3 मंडा बिचारी का जो है गिट्टी और बालू 3 मंडे में है फैला हुआ। 3 मंडे में ये बेचारी यहीं बैठी हुई है, हमसे बिल बिला रहे हैं कि बाबू बताओ खेत हो जाता, जमीन हो जाती है, हमको कुछ मिलबो ना कहीं। तो अब इनकी में आप हमारे अधिकारी हैं, इनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, इनको संतुष्ट कर दीजिए कि भाई मिलेगा, इनसे बात कर लीजिए। चाची लो। हाँ सर जी, हाँ बोला कहीं। हाँ बताइए क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि हमारे खेत हो जाता है, 3 मंडा में यहाँ से वहाँ ले सब। तो बहुत चाचा पुल बन गई, खुशी बा कि ना? थोड़ी बहुत नहीं, अब कहा खुशी तो बचल कि नटई भर पानी में बह जाते हैं, डूब जाते हैं, बन गई तो खुशी है ना बा। 2 मिनट का रास्ता अब आसान हो गई ना? बहुत आसान नहीं तो पहले आसान ना रहा। आधा घंटा यही रह जाता नहीं जा भैया। यहाँ से वहाँ ले गिट्टी कहीं तो खुशी ना रुका हुआ, कहीं तो खुशी ना बाकी देखा पड़ेंगे। हाई कोना का हाई सीख लौकत और पाया में का सीख लौकत है। पानी खाई, हवा खाई तो कहाँ लौकत है? देखिए ये कौन, देख लीजिए नीचे कोने ओसे ना कुछ वैसी हम नहीं होई पानी खाई, मुर्चा खाई तो ना हो। ये जो छड़ आपको दिख रहा है, इस पे चाचा जी की उंगली उठ रही है। वो देखिए वो है पाया पर लौकत है पाया में। देखिए इसमें हम उनकी भी कमी हम नहीं बता पाएंगे।
आप लोग मौके पे रहे हैं चाचा, आप लोग का डेली आना जाना रहा है, वो भाई मिस्त्री लेबर है, काम कर रहे हैं, कहीं छूट गया तो आपको उंगली दिखाना चाहिए कि इसको सही कर दो, यहाँ मसाला लगा दो। मतलब इसको बहुत बड़ी कमी में नहीं लिया जाएगा। ठेकेदार आप भी बोल देंगे, मैं ठेकेदार से बोल रहा हूँ, ठेकेदार इस पुल का इंतजार आप लोग कितने साल से कर रहे थे? इंतजार कम से कम 300 बरिस से 40 हो सका था। मतलब आजादी के बाद आप लोगों को ये रास्ता मिला नहीं था, भैया और आप लोगों की बात सुना किसने? राठौर एक बार कस के बोलिए इस चीज को। राठौर राठौर जी सुने आप लोगों की बात को। ध्यान दे। लो भैया, पेमेंट अभी मत करिएगा इनका, अगर पेमेंट परेशान कर, पेमेंट मत कराइएगा। पेमेंट अभी नहीं करेंगे, पेमेंट तो रुका रहेगा। जब तक हम हाँ, एक बार आप आइएगा, जब तक आप देख लीजिएगा, आप संतुष्ट हो जाइएगा तो जाके पेमेंट करिएगा। तो वो बात भैया हम एगो लेटर पैड लिखवा देता नहीं, लेटर पैड लिखवा के ओके भैया, जो ले हाई मान लिया अबे आरसीसी तो दब जाए ना, दब जाएगा मिट्टी पड़ी। एक दिन एक्सीएन साहब के हम बात भइल, एक्सीएन साहब कहना हेपर है रही ना, अब ऐसे ऊपर कराई बात तो कोनो मतलब ना ठीक है। एक्सीएन आएंगे, एक्सीएन आवत हो मत एकदम के दिखवा के पहले क्लियर कराओ थी करी बात, तब ठीक ना। अभी बताओ जब तो हम लोग कुल मिला के सब तो ठीक है, रास्ता बनता, पुल बन गई बात बड़ा जाना पुल जाना। हाँ वे मतलब दिक्कत है, अब तो हम लोग बोमा के बस के बाद पानी खींच लीजिए, जितना पानी उतना चल जाएगा। देखिए यही पुल है, इस पुल को देखिए आप लोग। पुल बन जाने के बाद यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं, और बरसात के दिनों में यहाँ पानी भी बहुत आता है। वही गांव है, और इस गांव से होते हुए इस पुल के रास्ते से ही जाना होता था उस गांव को। देखिए गांव, लेकिन यह पुल नहीं होने के कारण इसमें लोगों का आना जाना नहीं हो पाता था। क्या हो गया?